नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं ये मुख्य रूप से जो 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं वही कर रहे हैं। देखिए आज के प्रश्न देखते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न है, संत काव्य में रहस्यवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रहस्यवाद ध्यान में क्या रखना है, रहस्यवाद को हमें यहाँ ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले हम एक भूमिका बनाएंगे और उस भूमिका में हमें क्या बताना है कि संत काव्य कहाँ से आया और किससे जुड़ा हुआ है। ये भक्ति काल से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर भूमिका में आप बताएंगे कि भक्ति काल में भक्ति से जुड़ी हुई अनेक काव्य धाराएं प्रचलित थी, जिनको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो है सगुण काव्य धारा है और दूसरी निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, संत काव्य धारा, और दूसरा क्या है, सूफी काव्य धारा। तो यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है, संत काव्य में रहस्यवाद पर आपको बताना है। तो अब आप बताएंगे कि संत काव्य में रहस्यवाद क्या है। अगर हम इस पर बात करें तो देखिए, जो संत कवि हैं उनके जो प्रेम के भाव है उसमें रहस्यात्मकता है। ये कवि अपने ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं और उनके विरह में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनकी जो इन कवियों की विरहानुभूति है वो रहस्यवाद से परिपूर्ण है। ये लौकिक प्रेम की तो चर्चा करते हैं, लेकिन लौकिक प्रेम की चर्चा करते करते अलौकिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यानी अलौकिक प्रेम जो लोक से परे का प्रेम है, वो किसका प्रेम है, वो है आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है उसकी ये बात करते हैं। तो इन दोनों इसी प्रेम के भाव में क्या है, रहस्यवाद छुपा हुआ है। इन कवियों का रहस्यवाद मुख्यतः देखा जाए तो शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जो शंकर का अद्वैतवाद है, यानी आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, उसमें द्वैतता का भाव नहीं है, वो अद्वैत है। इसी भाव से इनका रहस्यवाद प्रभावित है। अगर हम भक्ति के क्षेत्र में देखें, जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जो स्थान है साहित्य के जगत में वही रहस्यवाद है। जैसे ब्रह्म सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो रहस्यवाद है, अर्थात आत्मा ईश्वर का ही अंग है और उसी से मिलने के लिए वो सारी उम्र तड़पती रहती है, उससे मिलने के लिए प्रार्थना करती है, यानी अपने विरह के भाव को अभिव्यक्त करती है। यहाँ पर आत्मा नायिका के रूप में है और परमात्मा ईश्वर नायक के रूप में है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जो आत्मा रूपी नायिका है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जीवन दुखी रहती है या विरह व्याकुल प्रतीत होती है। इसके ये अगर रहस्यवाद की हम बात करें तो कबीर के काव्य में जो भावात्मक रहस्यवाद है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। जैसे वो कहते हैं कि आई न सको तुझ पे, सको न तुझ बुलाई, जीरा यूं ही लेहुगे, विरह तपाई तपाई। आई न सको तुझ पे, कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, सकूं न तुझ बुलाई, और ना ही मैं तुम्हें अपने पास बुला सकता हूँ। जीरा यूं ही लेहुगे, जीरा यानी मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वो ऐसे ही ले लोगे विरह में तपा तपा कर। अर्थात विरह से जीरा से यहाँ तात्पर्य क्या है, प्राण है, कि क्या तुम मेरे प्राण इसी प्रकार मुझे विरह में तड़पा तड़पा कर ही ले लोगे। तो ये क्या है, ये रहस्यवाद है। जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है वो रहस्य से परिपूर्ण है। आत्मा अजर है, अमर है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, कैसे उसकी गति होती है, परमात्मा कहाँ वास करते हैं, आत्मा कैसे जाकर उससे मिलती है, ये सब रहस्य के विषय हैं, रहस्य से परिपूर्ण विषय हैं। इसीलिए इस विचारधारा को रहस्यवादी विचारधारा कहा है। तो संत काव्य में अगर हम बात करें तो रहस्यवादी जो विचारधारा है वो परिपूर्ण है। क्यों, किस लिए, आत्मा और परमात्मा के संबंध के कारण। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, संत काव्य में लोक संग्रह की भावना अभिव्यक्त हुई है, स्पष्ट करें। लोक संग्रह से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यानी सामान्य लोक जो जीवन है उसके विचारों को संग्रहित किया गया है। देखिए, जो संत कवि हैं ये वो कवि हैं जो घर गृहस्थी में रहकर अपना जीवन यापन करते रहे। ऐसा नहीं है कि संत कवियों ने जंगल में निवास किया हो, अकेले अपना जीवन यापन किया हो, ऐसा नहीं है। ये गृहस्थ कवि थे, अपने घर परिवार में रहे, अपने संतानों की परवरिश भी इन्होंने की।
ये जो नाथपंथी हैं उन योगियों के समान नहीं है। जो नाथपंथ से जुड़े योगी हैं वो क्या करते हैं, वो अलग एकांत में रहकर अपने शरीर को कष्ट देते हुए तप तपस्या करते हैं अपने परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन संत कवि ऐसे नहीं है, वो घर गृहस्थी में रहकर समाज से जुड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनकी जो साधना है, संत कवियों की जो साधना है वो सामाजिकता से जुड़ी हुई है, यानी ये समाज से जुड़े हुए कवि हैं, लोक जीवन से जुड़े हुए कवि हैं। इन कवियों में आत्म शुद्धि पर बल दिया है, शरीर को कष्ट देने पर बल नहीं, बल्कि आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। हम अपना कार्य करते करते भी अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं, इसी विचार पर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने घर बार को त्याग कर कभी भी लोगों को ये प्रेरित नहीं किया कि घर बार को त्याग कर जंगल में जाओ, वहाँ पर साधना करो, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसी कारण, क्योंकि ये समाज से जुड़े रहे, समाज के लोगों से जुड़े रहे, समाज के कल्याण के लिए प्रयास करते रहे। क्यों? क्योंकि जो संत कवि हैं ये समाज का कल्याण चाहते हैं, स्वयं का कल्याण नहीं, केवल अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों का कल्याण चाहते हैं। लोगों के साथ साथ समाज का कल्याण हो। समाज में जो बुराइयां हैं, जो आडंबर हैं, जो ढोंग है, जो चाहे वो धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे जाति पाति से जुड़े हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से किया है। इसमें जो कबीर, इसी कारण जो कबीर दास जी हैं उनको अपने युग का गांधी भी कहा गया है, यानी अपने युग के गांधी। गांधी से तात्पर्य क्या है, समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाले, तो उनके साथ भी उनकी तुलना की गई है। और कबीर दास क्योंकि मुख्यतः संत काव्य के प्रवर्तक या संत काव्य से जुड़े हुए सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्होंने जो तत्कालीन समाज और तत्कालीन जो राजनीति है उसके प्रति भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, ताकि उसमें बदलाव लाया जा सके, सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सके, जो राजनीति में प्रपंच है उनको दूर किया जा सके। और इन कवियों ने लोगों को भक्ति के साथ साथ समाज से जुड़कर कर्म की प्रधानता को बल दिया है, यानी कर्मण्यता की तरफ ये लेकर गए हैं लोगों को। अर्थात भक्ति करें, अपने ईश्वर को याद करें, उनसे मिलन की कामना करें, लेकिन सामाजिकता के प्रति अपना मुंह ना मोड़े। समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनसे हमें अपना मुंह नहीं मोड़ना, हमें अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहते हुए अपने ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग ढूंढना है। ऐसा संत कवियों की विचारधारा थी। तो इससे हम जान सकते हैं कि लोगों से जुड़ा हुआ एक काव्य है, और इसीलिए इसमें लोक संग्रह की भावना है, समाज के सुधार की जो भावना है, समाज में परिवर्तन लाने की जो विचारधारा है, वो क्या है, लोक संग्रह की भावना की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। और इन अंत में हम इसका निष्कर्ष दे देंगे। भूमिका वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस संत काव्य में बनाई थी, उसके पश्चात पूछी गई बात को हम बताएंगे और अंत में हम इसका निष्कर्ष देंगे। तो इसी तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो हम ये प्रश्न कर रहे हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ आप भी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और जब वीडियो देखें तो वीडियो के प्रति अपने कमेंट ज़रूर करें, या आपके कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो बाकी के प्रश्न है वो उनकी जो वीडियो का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि संत काव्य, सूफी काव्य ये सब हम विस्तार से कर चुके हैं, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।